So good morning, all of you. So I'm going to discuss with you second practical of Internet and Web Technology, which is how to configure the IP address of a computer system. Now, what is the definition of IP address? IP address stands for Internet Protocol Address. Okay, and it is a numerical identification. It is a numerical identification for every computer विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक यूनिक नंबर की जरूरत होती है जिसको कि हम आईपी एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पे हो रही है वो अंडर इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, इसलिए इस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोलते हैं. Okay, now IP address has two functions. First of all, it is providing the identification. Second, it is providing the location or address of computer on the internet. तो दो functions होते हैं IP address के. पहला ये कि ये हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनेट के ऊपर. दूसरा हमें ये लोकेशन दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम की ऑन द इंटरनेट. तो ये जो आईपी एड्रेस है ये मस्ट है कि हर कंप्यूटर का होना चाहिए जब वो कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं. ओके, अब नाउ दिस आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑन द नेटवर्क. नाउ देयर आर 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसिंग. ये जो आईपी एड्रेस है इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए बी सी डी और ई. तो जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं, क्लास ए बी एंड सी, दीज आर यूज्ड फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेसेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क्स. मतलब जितने भी नेटवर्क्स आप क्रिएट करते हो और उन कंप्यूटर्स को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो, ठीक है, उनके लिए अगर हम आईपी एड्रेस असाइन करवाते हैं तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टाइप का आईपी एड्रेस असाइन करवाते हैं. क्योंकि क्लास डी और क्लास ई जो है ये दोनों रिजर्व्ड क्लासेस होती हैं. ठीक है, क्लास डी जो है दैट इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग एंड क्लास ई जो है दैट इज रिजर्व फॉर साइंटिफिक पर्पसेस. तो इन क्लासेस की क्या है, अपनी अपनी रेंज होती है आईपी एड्रेस की. ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस होता है ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है. ठीक है, आईपी एड्रेस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं और इसीलिए हम इसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन बोलते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो आपस में डॉट्स के साथ सेपरेट हुए होते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स इन द आईपी एड्रेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डॉट. ओके, तो इसलिए हम आईपी एड्रेस को एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप ले सकते हो 127.0.0.1. ठीक है, तो इसमें क्या बोला, 4 डेसिमल पार्ट्स हैं. ठीक है, ईच इज सेपरेटेड बाय डॉट, तो इसलिए हम इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं. ठीक है, आई शो यू एन एग्जांपल. आई राइट हियर. You can see, like I told you, 192.168.0.1. Now I have written a numerical number on the screen. This numerical number has 4 parts. इसमें 4 parts हैं. फर्स्ट है आपका 192, सेकंड है आपका 168, थर्ड इज 0 एंड फोर्थ इज 1. तो 4 डेसिमल पार्ट्स हैं इसमें. ठीक है, और चारों पार्ट्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय डॉट्स. तो इसलिए हम इसको आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन. ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट्स हैं और उनको डॉट्स के साथ सेपरेट किया हुआ है, तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन बोलते हैं इसको. नाउ we have 5 classes. Now each of these class I told you has a different range. हर एक क्लास की अपनी अपनी रेंज होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द रेंज ऑफ क्लास ए. जो क्लास ए है उसके जो एड्रेसेस की रेंज है वो होती है 1 से लेके 126 तक. ठीक है, 1 से लेके 126 तक. जैसे हमने 192 से स्टार्ट किया है
तो दिस इज नॉट फ्रॉम क्लास ए, क्योंकि क्लास ए के एड्रेसेस जो हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू कंटिन्यू करेंगे 126 तक, ठीक है। अब ये जो डेसिमल नंबर्स मैंने लिखे हैं आईपी एड्रेस में, इन्हीं डेसिमल नंबर्स को हम बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 192 को हम बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको 8 बिट्स में लिखना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड डेसिमल पार्ट है 168, उसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो फिर से आपको 8 बिट्स लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपके पास है 0, फिर से उसके लिए आपको 8 बिट्स लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1, उसके लिए आपको फिर से 8 बिट्स लिखनी पड़ेंगी बाइनरी की। तो टोटल अगर हम आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्म में देखें तो 32 बिट्स का बनता है, ठीक है। डेसिमल में भी हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं, हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं, बाइनरी में ये 32 बिट्स का होगा। So let us now see the range of each class in decimal as well as binary. ठीक है, तो यहाँ पर टेबल में क्लास ए की जो रेंज है, अगर हम डेसिमल नोटेशन में देखें तो ये जो रेंज है आपकी 1 से लेके 126 तक होती है। अगर 1 से लेके 126 तक हमारा एड्रेस बिगिन होता है, ठीक है, और अप टू 126 तक जाता है तो वो क्लास ए का एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास बी की रेंज। क्लास बी की रेंज जो है वो 128 से बिगिन होके 191 तक जाती है, तो बीच में 127 स्किप किया है। तो ये जो हमने एड्रेस स्किप किया है 127, इसको हम बोलते हैं लूप बैक टेस्टिंग एड्रेस। अब आप लोगों के लिए ये टर्म नहीं है कि व्हाट इज लूप बैक। लूप बैक का मतलब क्या होता है कि आप अपने सिस्टम का सेल्फ टेस्ट करना, ठीक है। जब हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट के ऊपर हैं कनेक्टेड, उस केस में अगर हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर हमारा डेटा सेंड या रिसीव नहीं हो पा रहा इंटरनेट पे, तो हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसी में कहीं फॉल्ट हो, या नेटवर्क में फॉल्ट हो सकता है, या केबल्स में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम को चेक करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ योर सेल्फ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लूप बैक टेस्टिंग। तो उसके लिए 127 नंबर एड्रेस जो है वो रिजर्व्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आती है क्लास बी की रेंज, वो 128 से शुरू होकर 191 तक जाती है। फिर क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से लेके 223 तक जाती है। तो एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड 192.168.0.1, ये जो एड्रेस है हमारा क्लास सी का एड्रेस है, ठीक है। दिस इज अवर क्लास सी एड्रेस, बिकॉज क्लास सी के जो एड्रेसेस हैं वो 192 से शुरू होते हैं और हमने यहाँ पे शुरू किया है 192.168, ठीक है। तो ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर क्लास सी टाइप एड्रेस। अब मैंने टेबल में यहाँ पर बाइनरी के अंदर भी रेंज लिखी हुई है। ये जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, वेयर एज जो तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें तुम्हारा आईपी एड्रेस है जो वो बाइनरी फॉर्म में आइडेंटिफाई होता है। तो बाइनरी फॉर्म में हम रेंज कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मान लो जितने भी डेसिमल पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? उस केस में अगर तुम्हारा एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है तो वो क्लास ए का होगा, अगर वो 10 से स्टार्ट होता है तो क्लास बी का होगा, अगर तुम्हारा एड्रेस 110 से स्टार्ट होता है तो वो क्लास सी का होगा, अगर तुम्हारा एड्रेस 1110 से स्टार्ट होता है तो वो क्लास डी का होगा, और अगर तुम्हारा एड्रेस 1111 से स्टार्ट होता है तो वो क्लास ई का होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। सिर्फ आपने रेंज याद रखनी है ए बी और सी क्लास की, वही हमने यूजर्स ने यूज करनी है टू असाइन आईपी एड्रेसेस टू अ नेटवर्क। डी और ई क्लास रिजर्व्ड होती है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस की जो है हमारी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। एक तो आईपी एड्रेस आपको बता दिया, अब फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस जो होता है उसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम MAC मैक एड्रेस भी बोलते हैं, या इसको हम अडेप्टर एड्रेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? आपके कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो तुम्हारे कंप्यूटर में एक नेटवर्क कार्ड होता है, उसके ऊपर असाइन किया होता है।
मीन्स डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे हैव असाइंड दिस एड्रेस ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर्स हम इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं उनका अपना एक नेटवर्क कार्ड होता है। उस नेटवर्क कार्ड के ऊपर एक फिजिकल एड्रेस लिखा होता है जिसको तुम मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस या अडेप्टर एड्रेस बोलते हो। तो आज हमने ये दोनों एड्रेस आइडेंटिफाई करने हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के। मैंने आपको स्क्रीन पे एक विंडो दिखाई है जिसमें ये दोनों एड्रेसेस आइडेंटिफाई करके दिखाए हुए हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस हम कैसे देख सकते हैं। तो आई विल शो यू दी स्टेप्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to open the control panel. First of all, we have to open the control panel of our computer system. Now, after we have opened the control panel, we have to go to Network and Sharing Center. After opening the control panel of our computer system, we have to go to the Network and Sharing Center. I'll show you by sharing the screen. Now it is visible on our screen. Now, after opening the control panel, we have to go to Network and Sharing Center. We will open Network and Sharing Center from control panel options. Then here we can see change adapter settings on the left side. So we'll click on it. Now you can see different connections that are available. आपके सिस्टम में, ठीक है, हमने कंट्रोल पैनल में जाके सबसे पहले नेटवर्क और इंटरनेट, हमने नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाके, ठीक है, हमने क्या खोला है, नेटवर्क कनेक्शंस खोले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, वहां से हमने नेटवर्क कनेक्शंस जितने भी आपके कंप्यूटर के साथ अवेलेबल है वो शो हो जाएंगे। तो इस टाइम पे मेरे सिस्टम के साथ वायरलेस कनेक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर मुझे ये वायरलेस कनेक्शन जो है शो कर रहा है एक्टिव। तो आपके सिस्टम पे अगर आप लैन के साथ कनेक्टेड हो तो जो सा भी एक्टिव कनेक्शन आपको शो करेगा उस पर आपने डबल क्लिक कर देना है। When you will double click, then connection status window will open. आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसको कि कनेक्शन स्टेटस विंडो बोलते हैं हम। उसमें आपको एक बटन मिलेगा डिटेल्स, जिसपे आप क्लिक करोगे, देन यू विल सी all the connection details. You will find your IP address, okay, and you will find your physical address in this screen. Here it is showing you physical address, then it is showing you the IP address 192.168.0.100. So this is your class C address. It's showing you class C address. On the screen, now a window is showing network connection status. इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो फिजिकल एड्रेस है एक तो वो शो किया हुआ है, ठीक है, एक इसमें आपका आईपी एड्रेस जो है वो शो किया हुआ है। तो फिजिकल एड्रेस दिस इज 1867B059AE82 इट्स रिटन। तो ये एड्रेस क्या होता है, जिसको कि डिवाइस मैन्युफैक्चरर ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर असाइन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसने आपको दिखाया है IPv4 एड्रेस 192.168.0.100। तो ये तुम्हारा क्लास सी का एड्रेस है करंटली जो है यहाँ पे मुझे मेरे सिस्टम के लिए शो कर रहा है। ठीक है, so I will again repeat the steps. What you have to do, you have to go to control panel, then you have to open network and sharing center, then you have to go to adapter settings on left hand side. It will show you a list of active connections.
Okay, whichever connection is active, whether wireless or whether LAN, you will double click on it. It will open the connection status window, and there you can find the IP address of your system and physical address of your system. सेकेंड मेथड क्या होता है, आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो. कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपने cmd टाइप करना है और आपने कमांड लिखनी है ip config. That will also show you the IP address of your computer system if you are connected on a LAN. Okay, so here I am having a wireless connection. So I have shown you the IP address of my system and physical address of my system. So today we have learned the difference between physical address and IP address. Physical address वो होता है जो पूरे इंटरनेट के ऊपर, सॉरी, फिजिकल एड्रेस वो होता है जो सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क पे यूनिक होता है. इट इज ओनली unique on the local network, whereas your IP address, that is unique for the entire internet. So we have learned the difference between IP address and physical address. I hope that all of you might have got it. So thanks to all of you.